गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखे क्या देखा था कि टैक्स को किस तरह से सेट कर देते हैं ताकि जैसे मेरा अगर सैलरी कैलकुलेट हो तो उस टैक्स के बेस में कैलकुलेट हो जो मैंने सेट कर दिया था यहाँ पर। मेरा पिछले ट्यूटोरियल देखिएगा, उसमें आप क्लियरली समझ पाएंगे। जैसे अगर मैं ये वाला टैक्स जो 10% है, अगर मैं इसको कर दूंगा 12%, और यहाँ पर एम्प्लॉयर का भी पीएफ का परसेंटेज 12 कर दूं, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। देखिए मेरा ये सेव हो गया, और ये 12% के बेस पे मेरा ये सैलरी देखिए कैलकुलेशन होगा। जैसे अब ये सैलरी को मैं कर देता हूँ 14,000, तो देखिए वो 12% के बेस में ये मेरा कैलकुलेशन हुआ। जो जो मैं अगर यहाँ टैक्स में जाकर सेट कर दूंगा, वही बेस पे मेरा क्या हो रहा है, सैलरी कैलकुलेट हो जा रहा है। यही मेरा हम लोगों ने पिछले में देखा था। इस क्लास में हम लोग एक अच्छा चीज देखेंगे, वो क्या है। देखिए जैसे मेरा एक टैक्स चेंज हो रहा है, तो मेरा यहाँ पर जो लेबल दिया हुआ है, देखिए मैं चाहता हूँ ये जो लेबल दिया है, जैसे कि पीएफ 12%, ये से ये भी मेरा उसी बेस में चेंज हो। अभी क्या हो रहा है, अभी समझिए मैं इसको 10% कर देता हूँ। तो देखिए मैं अगर इसको 10% कर दूं, देखिए 10% कर दूं और ये अगर सेव कर देता हूँ, सेव करने के बाद मैं फॉर्म को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए मेरा यहाँ पर तो 10% हो गया। देखिए यहाँ पर मेरा 10% हुआ है, लेकिन सैलरी के इस जगह पर देखिए 12% ही दिखा रहा है। क्योंकि ये क्या हुआ है, ये फिक्स्ड होकर रहा है, ये डायनामिक हुआ नहीं। तो चलिए इसको किस तरह से डायनामिक कर देते हैं ताकि वहां चेंज हो, तो मेरा ये लेबल भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो चलिए लेबल पर काम करते हैं, कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं इसको अभी 12% फिलहाल के लिए कर दूंगा। ठीक है, ओके हो गया मेरा। तो चलिए अब मैं फॉर्म पर अपना जाता हूँ। मैं पहले सबसे पहले क्या करूंगा, अपना विजुअल बेसिक ट्यूटोरियल मैंने विजुअल बेसिक एडिटर पर जाऊंगा, यहाँ से मैं अपना फॉर्म ओपन करूंगा। चलिए, सबसे आसान ट्रिक, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, कुछ भी इसमें नहीं है। जैसे ही मेरा ये फॉर्म लोड हो, मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए जैसे ये फॉर्म मेरा लोड हो, तो यहाँ पर जिस तरह से देखिए, यहाँ पर जिस तरह से मैंने वर्कशीट से सबको कॉल किया है, यही परसेंटेज में क्या करूंगा, लेबल में शो करूंगा। तो उसके लिए सिंपल है, सबसे पहले क्या करूंगा, मैं लेबल्स को पहले नाम दे दूंगा। तो चलिए मैं इसका नाम नाम दे देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन लेबल्स का नाम दे दूं। तो इस लेबल को मैंने सेलेक्ट किया, आकर देखिए ये मेरा लेबल लेबल 2 है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ। लेबल का शॉर्ट फॉर्म होता है LBL। मैं लिखता हूँ, सर आप अपना मर्जी से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। LPL इसको मैं लिख दूंगा एम्प्लॉय पीएफ परसेंटेज, जो मैंने टेक्स्ट बुक के लिए लिखा था। देखिए सिंपल मैंने इसका सेट कर दिया। अब मैं ESI के लिए भी आऊंगा, सेम वही लिखूंगा। देखिए मैं लिख देता हूँ इसको LBL, क्या है, EMP ESI परसेंटेज। सिंपल, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं है। देखिए अब मैंने क्या किया, ये लेबल और इस लेबल को मैंने एक तो नाम दे दिया। तो चलिए अभी मैं फिर फॉर्म में जाऊंगा, सिंपल कुछ भी नहीं करूंगा। देखिए मैं नीचे आऊंगा, लेबल का, ये देखिए लेबल चेंज कहाँ से होता है, सबसे पहले समझते हैं। कोई भी चीज जब चेंज होता है, जैसे मैं फॉर्म में आया, देखिए कोई भी चीज चेंज होता है वो कहाँ चेंज करना पड़ता है। जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करने के बाद उसको चेंज करते हैं कैप्शन में। देखिए ये जो कैप्शन, चलिए इसी को हम लोग क्या करेंगे, डायनामिक बना देंगे। बस हो गया मेरा काम। तो चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं फॉर्म में जाऊंगा। फॉर्म में जाकर जैसे ही मेरा फॉर्म लोड हो, तो मैं लिख देता हूँ उसको सिंपल से, जो मैंने नाम लिखा था LBL EMP पीएफ परसेंटेज डॉट क्या होगा, कैप्शन। कैप्शन की तो मुझे चेंज करना है, देखिए डॉट कैप्शन, कैप्शन ही तो मुझे चेंज करना था उसका। उसको लिख कर दूंगा सिंपल, इज इक्वल टू कर दूंगा, डबल कोटेशन में लिखूंगा पीएफ। देखिए पीएफ हाइफन दे दिया मैंने, फिर डबल कोटेशन बंद किया, फिर इसको क्या करूंगा, एम्परसेंड दे दूंगा। देखकर इस बार क्या करूंगा, ये जो मेरा TST EMP पीएफ परसेंटेज है, उसका जो वैल्यू है, वैल्यू आप लिख सकते हैं। मैंने एम्परसेंड की जगह पर ये क्या कर दिया है, मैंने परसेंटेज का सिंबल दे दिया, सिंपल से मैं दे दूंगा एम्परसेंड का सिंबल। ठीक है, डॉट वैल्यू, उसका वैल्यू है, वैल्यू आ गया।
और उसके बाद फिर से मैं क्या करूंगा, कॉन्कनेक्ट कर दूंगा उसको। किससे कॉन्कनेक्ट कर दूंगा, परसेंटेज सिंबल से कॉन्कनेक्ट कर दूंगा। सिंपल, चलिए दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। मैंने क्या लिखा, वो जो लेबल का कैप्शन में क्या आ जाए मेरा, पीएफ आ जाए, और ये जो चीज है ये देखिए मेरा डायनामिक है, ये चीज आ जाए, वैल्यू इसका, इसका वैल्यू कितना है, जो जो मैं परसेंटेज वहां पर चेंज कर रहा हूँ टैक्स में, वही है, उसका ही है पीएफ का परसेंटेज। और उसके साथ मैंने क्या किया, ये परसेंटेज का सिंबल को कॉन्कनेक्ट कर दिया। सॉरी, यहाँ पर मैंने ये ऐसे ही लिख दिया था, यहाँ पर हो जाएगा मेरा पीएफ, यहाँ पर हो जाएगा मेरा पीएफ, ईएमपी, मेरा पीएफ परसेंटेज हो जाएगा एक तो, और एक तो होगा एलबीएल, ईएमपी, ईएसआई परसेंटेज डॉट कैप्शन हो जाएगा इसका। इसका सेम कैप्शन क्या हो जाएगा, ईएसआई, देखिए ईएसआई, उसके बाद मैंने हाइफन दिया, इसको डबल कोटेशन, इसको मैं दे दूंगा एम परसेंट सिंबल। कॉन्क्रीट करता हूँ, कॉन्क्रीट कैसे होता है, एम परसेंट सिंबल से कॉन्क्रीट होता है। इसको मैं दे दूंगा टीएक्सटी, ईएमपी, ईएसआई परसेंटेज दे दिया, डॉट वैल्यू दे देता हूँ इसको, और इसको फिर कैलकुलेट कर देता हूँ किससे, परसेंटेज सिंबल से। ठीक है, मैं पहले लिख लेता हूँ, आप उसके बाद एकदम देखिए, अभी मैं इसको सेव करूंगा। सेव कर कर जैसे ही रन करूंगा, तो देखिए अभी मैं यहाँ पर आया तो देने देखिए दोनों एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा। पीएफ 12%, ये से 0.75%। देखिए अभी मैं अगर टैक्स में चेंज करूंगा इसको, इसको मैं चेंज कर देता हूँ 10%। और यहाँ पर ईएसआई को चेंज कर दे समथिंग कुछ और, कर समझे, गवर्नमेंट इसको 1% चेंज कर दिया। चलिए, ये दोनों को मैंने चेंज किया था। अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो ये मेरा सेव हो गया। अब मैं फॉर्म रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए जैसे सैलरी में आया, देखिए क्या बढ़िया, पीएफ 10% हो गया, ये से 1.75%। अब ये एकदम डायनामिक हो गया, मैंने वहां जो जो चेंज होगा मेरा टैक्स कैलकुलेशन में, मेरा यहाँ पर जो जो चेंज होगा, वही चीज आकर इस कैप्शन में चेंज होगा, क्योंकि इस कैप्शन को मैंने क्या किया, डायनामिक बना दिया। तो चलिए, और यहाँ पर जो है ये भी वाला भी कर देते हैं, जो एम्प्लॉयर वाला पोर्शन है इसको भी हम लोग सेट कर देते हैं। बहुत सिंपल, चलिए मैं फिर से जाऊंगा अपना फॉर्म में, इसको सेलेक्ट किया, इसका नाम यहाँ पर दे देता हूँ मैं, एल बी एल ई एम पी आर हो जाएगा, एल बी एल ई एम पी आर एम्प्लॉयर पीएफ परसेंटेज आ जाएगा इसका। इसका भी सेम ईएसआई का भी वही होगा, एल बी एल एल बी एल ई एम पी आर ई एस आई परसेंटेज, और लास्ट इन है एडमिन चार्ज, एल बी एल ए बी एम, सॉरी, ये लिखिए एडीएम सी एच जी लिख देता हूँ, बस सम कंप्लीट। अब मैं फॉर्म में यहाँ से क्लिक करूंगा, फॉर्म में चला जाऊंगा डायरेक्ट, फॉर्म में जाकर यहाँ पर सबका लेबर का कैप्शन चेंज कर दूंगा। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एल बी एल ई एम पी आर पी ए परसेंटेज डॉट कैप्शन, सिर्फ ये वाला कॉपी कर लूंगा सिंपल से, सेम चीज ही आएगा वहां पर भी। तो ये वाला कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया। सिंपल नीचे वाला भी मैं कॉपी कर देता हूँ, सेम है, ये कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैं ई एस आई ई एम पी आर कर दूंगा, तो मेरा ये काम बन जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई एम पी आर, ये परसेंटेज, देखिए देखिए मैंने सिर्फ आर कर दिया यहाँ, ईएमपीआर, ये भी ईएमपीआर ही हो जाएगा। मैंने एम्प्लॉय का हो गया, नीचे एम्प्लॉयर का हो गया। अब सिर्फ और क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज को ऐड कर देना, तो यहाँ पर लिख दूंगा एलबीएल, देखिए एलबीएल एडीएम चार्ज हो गया ये कैप्शन, तो ये हो जाएगा एडीएम, एडीएम सी एच जी, और इसका ये वाला हो जाएगा मेरा टीएक्सटी, टीएमपीआर एडीएम चार्ज, देखिए पॉइंट पर एकदम बढ़िया, ये मेरा बिल्कुल सेट हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और इसको जैसे मैं रन करूंगा अभी, तो देखिए सब मेरा एकदम यहाँ पर आ गया। अब मैं वहां पर जैसे जैसे चेंज करूंगा, ये मेरा सब चेंज हो जाएगा। तो चलिए एक बार और चेंज कर कर दिखा देता हूँ। चलिए ये 10% है, ये 10% है, ये वाला भी 10% मैंने कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज रहने दीजिए, दो टोकन कर कर दिखा रहा हूँ, और ये मैंने किया।
तो देखिए मेरा यहाँ पर आऊंगा सैलरी में, तो देखिए मेरा ये पीएफ 10% हो गया, यहाँ भी पीएफ 10, मैंने एकदम ये सब डायनामिक का तरह रिवर्स भी सज गया, जो उसके साथ साथ ये वाला भी एकदम एक्यूरेट काम करे। तो चलिए यहाँ पर आकर फिर से 12% में कर देता हूँ, ये वाला चीज से आता हूँ यहाँ पर 12%, ये वाला मेरा क्या हो जाएगा 12%, कंप्लीट हो गया। चलिए ये पार्ट मेरा हो गया जो मैंने डायनामिक कर दिया। अब अब मेरा और एक पार्ट बचा है जो बहुत ही माने इंटरेस्टिंग पार्ट है, और वो क्या है, पीटेक्स वाला। पीटेक्स कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखिए पीटेक्स को किस तरह से स्टेट वाइज कैलकुलेशन करेंगे, मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा स्टेट वाइज कैलकुलेशन। देखिए ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। पीटेक्स स्टेट वाइज मैंने सिलेक्शन कर मैंने कैलकुलेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले उसको फॉर्म में शो करना। फॉर्म में नहीं शो कर कर भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्म में शो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या परसेंटेज में वो कैलकुलेट होगा। तो चलिए एक बार मैं क्या करूंगा, वो शो कराने के लिए एक मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर फेम ले लेता हूँ, ये फेम यहाँ पर लूंगा और इसको थोड़ा ड्रग कर दूंगा यहाँ तक, देखिए ये मेरा ये कर, ठीक है। ये देखिए मैंने एक फेम ले लिया और ये वाला मैंने यहाँ रखा है। अब इस फेम का नाम मैं दे दूंगा यहाँ पर कैप्शन में आकर पीटेक्स लैब दूंगा, दूंगा पीटेक्स स्लैब दूंगा, और यहाँ से इसका फॉन्ट बढ़ाकर कर दूंगा बोल्ड, और 12 कर दूंगा इसका, इक्वल टू के। और यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसका फोर कलर जो है वो रेड कर दूंगा, ताकि मेरा देखने में बढ़िया लगे। तो चलिए मैंने ये रेड कर दिया। तो चलिए देखते हैं मेरा फॉर्म कैसे दिखाई दे रहा है, देखिए एकदम बढ़िया मेरा पीटेक्स लैब बोलकर दिखाई दे रहा है। तो चलिए ये वाला काम हो गया। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड क्या चीज मैं करूंगा, इसका अंदर को फॉर्म को मुझे दिखाई देना होगा, तो फॉर्म दिखाई देने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल डिजाइन कर देते हैं। मैं यहाँ पर फॉर्म में हाँ यहाँ पर आऊंगा, यहाँ से मैं सिंपल लिस्ट बॉक्स को उठाऊंगा, मेरा ये कॉम्बो बॉक्स हो गया, लिस्ट बॉक्स इसको क्लिक किया मैंने, और यहाँ पर आकर मैं सिंपल क्या करूंगा, इसको ड्रग कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा ड्रग हो गया। चलिए अब इसके अंदर लिस्ट बॉक्स को लेकर आना है, मेरा कौन सा लेना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, तो देखिए मेरा यहाँ पर पीटेक्स बोलकर एक तो शीट में मैंने क्रिएट कर दिया पीटेक्स बोलकर, इसको क्या किया है मैंने स्लैब वाइज सजा दिया कि सिर्फ तीन तो स्टेट लिया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर और भी मल्टीपल स्टेट ले सकते हैं। मैं जस्ट समझाने के लिए तीन तो स्टेट ही लिया हूँ। क्या क्या लिया हूँ, देखिए जैसे स्टेट हुआ, इसका स्लैब फ्रॉम स्लैब टू और टैक्स अमाउंट इतना, उसी तरह गुजरात का वेस्ट बंगाल हो गया, गुजरात का हो गया, दिल्ली का हो गया। तो चलिए इसको पहले क्या करते हैं, इस लिस्ट बॉक्स के अंदर पर लेकर आते हैं, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेरा रेंज A2 A1 से कहाँ तक है, मेरा रेंज A1 से D12 तक है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आऊंगा, फॉर्म ओपन करूंगा, फॉर्म को सबसे नीचे लाता हूँ, सब स्टेप बाय स्टेप इसे सबसे नीचे लिखूंगा मैं। यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, लिस्ट बॉक्स का एक नाम दे देता हूँ, इसका मैं नाम दे दूंगा LBL। देखिए मैं इसका नाम दे देता हूँ लिस्ट बॉक्स के, LST शॉर्ट फॉर्म होता है इसका, LST लिख दिया मैंने, लिख दिया पीटेक्स लैब, बहुत बढ़िया, ये मेरा पीटेक्स लैब हो गया। चलिए अब मैं यहाँ पर आऊंगा, इसके अंदर आऊंगा, और यहाँ से मैं सिंपल नीचे जाकर यह लिख देता हूँ LST पीटेक्स लैब डॉट लिस्ट। देखिए लिस्ट इज इक्वल टू क्या करूंगा, सिंपल मेरा रेंज क्या है, रेंज A2 से A1 से मेरा कहाँ तक है, D12 तक है। सिंपल और कुछ नहीं कर रहा है, डॉट वैल्यू दे देने से भी। चलिए ये हो गया। अब जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो देखिए मेरा क्या हुआ, मेरा देखिए सिर्फ एक तो दिखाई दे रहा है, एम्प्लॉय नंबर बोलकर 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, और बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसका कारण क्या मैं आपको अभी बता रहा हूँ, देखिए मेरा सबसे अच्छे से पहले समझिए, मेरा ये जो सीट एक्टिव है, किस में एक्टिव है, मेरा
देखिए यूजर फॉर्म वन में एक्टिव है। तो जब यूजर फॉर्म वन में एक्टिव है, जैसे ही मैंने कोड लिखा रेंज A2 to D12, तो उसने क्या किया, इस यूजर फॉर्म वन का इस यूजर फॉर्म वन का उसने ये वाला रिकॉर्ड पकड़ लिया, रेंज A1 to A2। समझे? एक्चुअली उसको चाहिए क्या था, ये पीटेक्स लैब में जाना चाहिए था और इसका यहाँ से पकड़ना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए फिर से क्या करते हैं, मैं आपको कोड में जाता हूँ। सिर्फ वहां पर क्या करूंगा, अपना वर्कशीट का नाम वहां पर मेंशन कर दूंगा। तो सबसे नीचे आऊंगा, नीचे आकर यहाँ पर जो रेंज मैंने लिखा है, यहाँ पर सिंपली क्या करूंगा, इसके आगे वर्कशीट का मेंशन कर दूंगा, लिख दूंगा वर्कशीट, सिंपल ब्रैकेट ओपन करूंगा। वर्कशीट का नाम मेरा क्या है, पीटेक्स लैब है। चलिए देख लेते हैं, नहीं तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, डबल क्लिक मारूंगा, कंट्रोल सी से कॉपी किया, इसको लिख दूंगा पीटेक्स लैब डॉट रेंज। देखिए अब एकदम बढ़िया, अब मैं चलाऊंगा, देखिए अभी भी एक प्रॉब्लम रहेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए अब जैसे आया, तो देखिए ये मेरा काम कर रहा है। लेकिन देखिए सिर्फ मेरा स्टेट दिखाई दे रहा है, एकदम मेरा अभी काम कर रहा है, लेकिन और दो तो तीन तो चार तो स्टेट दिखाई, और कॉलम्स क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि कॉलम काउंट में अभी वन है। जैसे देखिए मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जैसे ही आऊंगा, देखिए मेरा कॉलम काउंट कितना है, वन है। वन, अब अगर मैं इसको फोर कर दूंगा, तो सिंपली मेरा फोटो आ जाएगा। जैसे मैं अभी रन करूंगा इसको, देखिए मैंने रन किया, अब मैं यहाँ पर आया टेक्स्ट ऐप में, तो देखिए एकदम बढ़िया से मेरा ये लिस्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, लिस्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए एक्चुअली क्या होता है, वीपीए में लिस्ट बॉक्स का डिजाइन करने का कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं। बैकग्राउंड कलर आप कर सकते हैं, लेकिन बॉर्डर्स वगैरह आप नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज कर सकते हैं, जो इसके एडिंग्स जो है, इसको आप बॉर्डर में दे सकते हैं। देखिए अभी ये आया है, तो इसका एडिंग्स लेकिन बॉर्डर में नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आता हूँ बताता हूँ। देखिए लिस्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, लिस्ट बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए कॉलम हेड्स बोलकर फॉल्स है। अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, देखिए मैं अगर इसको ट्रू कर दूंगा, तो देखिए ये मेरा क्या होगा, देखिए बॉर्डर दिखाई देना शुरू हो गया। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर आऊंगा, आकर जैसे ही रन करूंगा, तो देखिए मेरे यहाँ पर बॉर्डर दिखाई दिया दे रहा है। देखिए लेकिन बॉर्डर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें ये स्टेट, स्लैब फ्रॉम, स्लैब टू टैक्स समन, ये चारों आना चाहिए था, लेकिन ये आ रहा नहीं। इसका सबसे बड़ा एक तो ये प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए मैं अभी फॉर्म में मैं लिस्ट बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ, तो सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक तो प्रॉपर्टी में मैंने क्या किया था, लिस्ट बोर्ड का था, उसमें मैंने लिस्ट में सब कुछ दे दिया। लेकिन और एक प्रॉपर्टी इसका होता है, वो होता है रो सोर्स। देखिए एक्चुअली लिस्ट क्या होता है, लिस्ट लिस्ट बॉक्स डॉट लिस्ट बोर्ड आपने जो दिया, वो एक्चुअली देखिए इसमें लिस्ट बोर्ड उस तरह का कोई प्रॉपर्टीज है नहीं। हाँ, लेकिन एक्चुअली लिस्ट बॉक्स काम करता है रो सोर्स से। अगर मैं ये रो सोर्स, क्योंकि लिस्ट बॉक्स में लेने के बाद देखिए मेरा क्या हुआ, सिर्फ उसमें जो लिस्ट है वही दिखाई दे रहा है, उसमें जो लिस्ट है वही दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी जो मैं चाहूंगा कि हेड में आए, तो वो इस लिस्ट बॉक्स जैसे इस लिस्ट आइटम से नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा मुझे, लिस्ट रो सोर्स में करना होगा। तो चलिए मैं जाता हूँ यहाँ पर, सिंपल जो मेरा कोड लिखा हुआ है लिस्ट बोलकर, तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो पीटेक्स लैब और लिस्ट लिखा है, ये लिस्ट और होगा नहीं, इसको क्या करना होगा मुझे, रो सोर्स कर देना होगा। देखिए डॉट किया मैंने, ये रो सोर्स, क्योंकि वो लिस्ट में वो काम करेगा नहीं हेडिंग्स का। रो सोर्स काम की कर दिया, करने के बाद अब अगर मैं चलाऊं इसको, तो देखते हैं ये क्या आएगा, नहीं ये एरर दे रहा है। इसका भी कारण मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो इस तरह से डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करेगा। वो कैसे सपोर्ट करेगा, ये जो आपने लिखा रेंज A1 डॉट वैल्यू, ये नहीं होगा। अब ये क्या हो जाएगा, डॉट क्या होगा, एड्रेस हो जाएगा। और इसका एड्रेस होने के बाद इसका हो जाएगा एक्सटर्नल इक्वल टू ट्रू, एक्सटर्नल इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू बोल रहा, कॉलन इक्वल टू ट्रू,
ये देखिए ये अभी काम करेगा। एक्चुअल एड्रेस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, मैं दिखाता हूँ सेल में। देखिए ये एक एड्रेस हो गया, ये एड्रेस का अगर हम एड्रेस पूछेंगे बहुत ही इजी है, बेसिक है। इसका एड्रेस हो जाएगा F8, बस यही है एड्रेस। तो एक्सटर्नल इक्वल टू मैंने क्या कहा, ट्रू। ट्रू एक्सटर्नल इक्वल टू ट्रू माने इसका एड्रेस को मुझे दे दीजिए, बस। अब जैसे ही मैं रन करूंगा तो देखिए मेरा ये वाला अभी और एरर आया नहीं, देखिए अब ये मेरा आ गया। आने के बाद देखिए मेरा ऊपर में आ रहा है कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, और ये नीचे में स्टेट स्लैब आ जाएगा। इसका एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ आज। जब भी देखिए ये जो मेरा पीटेक्स का ये जो ऊपर का हेडिंग्स है, हेडिंग्स को कभी भी अगर आप लाना चाहते हैं ऊपर में रो सोर्स में, सिंपल क्या कीजिएगा, ये जो मैंने A1 लिखा है, A1 लिखा है, इसको हटाकर A2 लिख दीजिएगा, ऊपर का हेडिंग को फाका छोड़ दीजिएगा। तब क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट लिस्ट बॉक्स जस्ट उसको ऊपर वाला को पकड़ लेगा। जैसे देखिए मैंने अभी क्या किया, A2 से किया, जैसे ही A2 से करूंगा तो ये जो ऊपर में कुछ भी आप देंगे इसको ही वो हेडिंग समझकर ऊपर में दे देगा, यही ट्रिक होता है। इसलिए अब मैंने क्या किया, A2 से ये वाला रेंज लिया, तो वो क्या किया, ये जो ऊपर वाला कॉलम है उसको हेडिंग पकड़ लेगा। तो देखिए मैं देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए अभी मेरा कोई एरर आया नहीं। जैसे मैं टैक्स में गया, देखिए एकदम बिल्कुल मेरा जो चाह रहा था वो काम किया। देखिए अब मेरा सब हेडिंग्स में चला है। बढ़िया, अब एकदम मुझे देखने में पता चल रहा है कि मेरा वेस्ट बंगाल का ये है, गुजरात का ये है, दिल्ली का ये है, और ये देखिए स्लैब पूरा सजा हुआ है। तो चलिए एक पार्ट मेरा लिस्ट बॉक्स को सजाना हो गया, मैंने आपको बता दिया। और एक पार्ट अभी आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप कोडिंग लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए आप क्या कर दूंगा मैं कोडिंग लिखने के लिए, सिंपल। मैं देखिए इसमें कौन सा एम्प्लॉय कौन स्टेट का है, ये मेंशन करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एम्प्लॉय डिटेल्स में आऊंगा, यहाँ पर मैं एक तो कॉम्बो बॉक्स ले लूंगा। कॉम्बो बॉक्स लेकर उसमें स्टेट को मेंशन कर दूंगा। तो चलिए वो काम कर देते हैं। मैं यहाँ फॉर्म में आता हूँ। फॉर्म में आने के बाद जो मैं एम्प्लॉय डिटेल्स में आऊंगा, आने के बाद ये इसको थोड़ा सा करिए मैं ऊपर कर देता हूँ, ये सेल्स को थोड़ा सा, ताकि यहाँ पर नीचे मैं क्या करूँ, एक तो स्टेट बोर्ड करेक्टर ले लूँ। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, इस तरह से ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ऊपर में मेरा ये वाला ड्रैग हो जाएगा। देखिए मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया ताकि एक फील्ड में ले सकूं नीचे। तो चलिए ये मैंने ले लिया। अब ये वाला जो मेरा कॉम्बो बॉक्स का फील्ड है, ये मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी से कंट्रोल सी कंट्रोल वी मारकर ले लूंगा, और ये नीचे आकर जस्ट यहाँ पर दे दूंगा, सिंपल से। नहीं, यहाँ दे दिया। देने के बाद रख कर देता, चलिए ये दे दिया। देने के बाद अब इसको मैं क्या करूंगा, ये थोड़ा सा ऊपर कर दूं, देखने में और लग रहा है थोड़ा सा इसको। बस अब एकदम बढ़िया लग रहा है, देखिए एकदम ठीक। अब इसको क्या करूंगा, इसका चेंज कर दूंगा, मैं बोल दूंगा स्टेट। तो चलिए इसके कैप्शन में आते हैं। कैप्शन में आकर इसका नाम लिख दूंगा स्टेट। बढ़िया। और यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स में मैं क्या करूंगा, इसको सीपीओ स्टेट लिख देता हूँ। सीबीओ स्टेट, स्टेट लिख देता हूँ। इसमें मैं क्या करूंगा, कुछ स्टेट के नाम लिख दूंगा। स्टेट के नाम आप लोग अपना से डायनामिक बना सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए तीन तो नाम लिख देता हूँ, जो तो मैं अभी दिखाने के लिए। तो मैं सिंपल यहाँ पर आऊंगा, सबसे नीचे में स्टेप बाय स्टेप लिखने से क्या होगा, मुझे याद रहेगा कौन सा बाद में लिखा, कौन सा बाद में। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा सीबीओ स्टेट डॉट एड आइटम, इसमें मारूंगा, और यहाँ पर डबल कोटेशन में लिख दूंगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट वेस्ट बंगाल मैंने लिख दिया। सेम चीज है, मैं इसको कॉपी करूंगा और नीचे पेस्ट कर दूंगा दो तीन बार, और यहाँ लिखूंगा गुजरात। चलिए एक बार देख लेते हैं मेरा कौन कौन सा है। तो चलिए मेरा गुजरात है, उसके बाद दिल्ली है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा गुजरात, और ये वाला लिख दूंगा दिल्ली। ठीक है, ये लिख देता हूँ दिल्ली, बस हो गया। सिंपल है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पर आऊंगा, टैक्स में, टैक्स बोनस एम्प्लॉय में आऊंगा, और यहाँ से
ये वाला सेलेक्ट कर कर देखूं तो देखिए वेस्ट बंगाल, गुजरात और दिल्ली मेरा आ गया। अब जो स्टेट में एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा, जो स्टेट में एम्प्लॉय होगा, उसी स्टेट का मुझे क्या होगा, प्री टैक्स को मेरा डिडक्ट होना चाहिए। चलिए मेरे ये दो काम हो गया। अभी मैं यहाँ पर अगर टैक्स में आऊँ, तो समझिए कोई वेस्ट बंगाल में ज्वाइन हुआ तो वेस्ट बंगाल का स्लैब रन हो जाए, कोई गुजरात में ज्वाइन हो तो गुजरात का स्लैब रन हो जाए, कोई दिल्ली में ज्वाइन होगा तो दिल्ली का स्लैब रन हो जाए। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, सिंपल, कि मैं अब देखिए शीट से तो मैंने सब कुछ लिस्ट बॉक्स में लेकर आ गया। तो अब मैं शीट में कुछ भी लूप लगाना कुछ नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, ये शीट में लूप लगा कर देखूंगा कि मेरे ये शीट में लूप में मेरा काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए इसके लिए सिंपल में आऊंगा, सिंपल आऊंगा, आने के बाद समझिए मुझे कोड कहाँ लिखना होगा, मुझे कोड लिखना होगा जहां से मेरा पीटेक्स कैलकुलेशन हो रहा है। मेरा पीटेक्स कहाँ कैलकुलेशन हो रहा है, मेरा कन्वेंस से। कन्वेंस में मेरा कहाँ कैलकुलेशन हुआ है, देखिए मेरा यहाँ कैलकुलेशन हुआ है पीटेक्स। देखिए ये मेरा कैलकुलेशन हुआ है पीटेक्स। तो सिंपल में यही पर उसका टेस्ट करना। पीटेक्स के लिए मुझे ग्रॉस सैलरी चाहिए था। मैं क्या करता हूँ, मैं यही ग्रॉस सैलरी पहले लेकर ही दिखाता हूँ। तो चलिए मैं ये ग्रॉस सैलरी को लेकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा। लूप क्या करूंगा, जितने भी आइटम्स है लिस्ट बॉक्स में, ये जितने भी आइटम्स है लिस्ट बॉक्स में लूप चलाऊंगा, और हर एक आइटम में चेक करूंगा। वेस्ट बंगाल, गुजरात, अगर गुजरात होगा तो मैं क्या करूंगा, गुजरात होगा तो वो बगल वाला से इसमें देखेगा ग्रेटर देन स्लैब फ्रॉम इतना और लेस देन इतना होने से ये वाला 20 रुपीज मुझे दे दीजिए। ग्रॉस सैलरी करी चेक करेगा। तो चलिए आते हैं। कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक इंटीजर ले लेता हूँ, टीम आई एज इंटीजर। कुछ भी ले सकते हो, मैंने इसे दे दिया और लिखूंगा फॉर आई इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें क्या है, लिस्ट बॉक्स में मैंने कहा 0 से होता है 0 टू, इसमें लिखूंगा लिस्ट बॉक्स का नाम क्या है, LST। मेरा क्या है, पीटेक्स लैब, यही है। डॉट लिस्ट काउंट, देखिए लिस्ट काउंट, और नेक्स्ट है। ये सिंपल है, सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए मैंने क्या किया, एक लूप ले लिया फॉर आई का, और इसमें मैंने क्या किया, 0 से चलो कहाँ तक चलो, मेरा लिस्ट काउंट मतलब जितने भी मेरे हैं लिस्ट में, वो सबको आप काउंट कीजिए। अब काउंट करने के बाद वो सबको आपने रन करना है। देखिए मैं यहाँ पर आऊंगा, जैसे मेरा फॉर्म ओपन करूंगा, तो मेरे ये जो लिस्ट बॉक्स में जितने भी आइटम है, देखिए ये सब आइटम को क्या करेगा, काउंट कर लेगा। जितने भी आइटम है सबको काउंट करेगा और एक एक तो चल कर देखेगा। बस यही मैंने वहां लिखा, तो बहुत बढ़िया। ये मैंने मेरा काउंट हो गया। अब यहाँ पर आऊंगा फिर से एडवांस में, ये जो कितना है इतना मेरा लूप चलेगा। देखिए मैं जब पूरा लिख दूंगा आप क्लियरली समझ जाएंगे कि क्या है क्या नहीं। अच्छा, इसमें से चार तो चीज हम लोग ले लेंगे। चार तो चीज में क्या क्या लूंगा बता दे रहा हूँ। इसमें से, चलिए रन करना पड़ेगा। चार तो क्या, एक तो स्टेट का नाम लूंगा, स्लैब फ्रॉम लूंगा, स्लैब टू लूंगा और टैक्स अमाउंट लूंगा। लेने के बाद क्या करूंगा, इसको मैच कराऊंगा किससे, ग्रॉस सैलरी से। क्या ग्रॉस सैलरी स्लैब फ्रॉम से ज्यादा है या स्लैब टू से कम है, तब वो जाकर क्या करेगा, स्लैब अमाउंट। देखिए मैं लिख दूंगा, अभी बता रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, जब मैं लिखूंगा और उसके बाद समझाऊंगा आप लोग को इजी समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर अपना कन्वेंस में आया, यहाँ पर लिख दूंगा। चलिए तो पहले मैं वेरिएबल में उसको सेट कर देता हूँ, डिम स्लैब फ्रॉम। देखिए पहले लेते स्टेट नेम। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, स्टेट नेम चाहिए। स्टेट नेम है स्ट्रिंग हो जाएगा ये। देखिए मैं वेरिएबल्स को इसलिए मेंशन कर देता हूँ ताकि जब भी मैं कंट्रोल स्पेस मारूं तो ये दिखाई दे, नहीं तो ये दिखाई नहीं देता है। उसका बाद ये वेरिएंट में चला जाएगा, जब बाइट्स में ले लेगा, 16 बाइट्स लेगा, जिससे ये स्लो होने का चांसेस रहते हैं। वेरिएबल लेने से वो चांसेस कम हो जाता है। चलिए ये लेता हूँ स्लैब फ्रॉम, एज लूंगा, इंटेजर लूंगा क्योंकि मैं ये इंटेजर बोल रहा हूँ। लॉन्ग ले लेता हूँ, बहुत बढ़िया।
फिर लूंगा डिम स्लैब टू एज लॉन्ग, इसको भी दे दिया मैंने, और इसको मैंने दे दिया डिम पीटेक्स अमाउंट। कितना होगा पीटेक्स अमाउंट एज, इसको ले लेता हूँ इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर ही ले लेता हूँ, ये तो 60 32,000 से ज्यादा नहीं ले लेगा किसी का टैक्स, इससे कम ले लिया मैंने। तो चलिए ये मैंने ले लिया। अब सिंपल मैं क्या करूंगा, एकदम समझने की कोशिश कीजिए, एक एक को अंदर हम देना होगा मुझे। सिंपल मैं क्या करूंगा, देखिए लिस्ट बॉक्स कैसे काम करता है मैं अब आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं लिस्ट बॉक्स रन करूंगा, लिस्ट बॉक्स सेम जैसे सेल में काम करता है वैसे ही काम करता है। देखिए स्टेट हो गया 1 कॉलम, ये हो गया 2 कॉलम, ये हो गया 3 कॉलम, ये हो गया 4 कॉलम। लेकिन डिफरेंस ये है, ये जो कॉलम 1 है यहाँ से जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, और ये रोज होता है, जैसे देखिए 1 2 3 4। दैट्स इट, यही है और कुछ नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पर आऊंगा कन्वेंस में, यहाँ पर मैं स्टेट नेम में क्या लूंगा, चलिए सबसे पहले लेते हैं स्टेट नेम। स्टेट नेम, स्टेट नेम ले लिया मैंने, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा हो रहा है, कम कर कर ले लेते हैं, ये रहने दीजिए, यहाँ पर मैं कम कर देता हूँ, ताकि नहीं तो नहीं। देखिए स्टेट नेम में क्या लूंगा मैं, लूंगा मैं एल एस टी पी टेक्स स्लैब डॉट लिस्ट। देखिए ये लिस्ट जो है, ये सेम देखिए वही काम कर रहा है जो मैंने कहा। देखिए इसका क्या बोल रहा है, पैरवेर जी इंडेक्स, पीवेर जी कॉलम, माने आप ये समझिए इंडेक्स माने ये हो गया रो, और ये कॉलम माने जो मैंने अभी पाया कॉलम्स, एकदम सिंपल। तो सबसे पहले जो मेरा स्टेट का नाम है वो मुझे कहाँ पर है, स्टेट का नाम मेरा कहाँ है इसमें, रुकिए दिखा देता हूँ मैं, फॉर्म को ओपन कर कर। देखिए मेरा ये फॉर्म में कहाँ है, मेरा कॉलम 1 में है एकदम, और वो जो रो में है 1, आई में रो है कॉलम 1, आई रो 2 तो कॉलम 2, आई रो 3 कॉलम 3, आई रो 3 4 कॉलम 1, इस तरह से कॉलम 1 मेरा फिक्स हो गया। मेरा आई क्या होगा, 1 2 3 4, और कॉलम 1 रहेगा। तो वेस्ट बंगाल आया, बाद में गुजरात गुजरात आया, बाद में दिल्ली दिल्ली कर कर चला आएगा। तो चलिए एक बार देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। देखिए ये जैसे मैंने ओपन किया, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, आई, आई माने मेरा रो, जो नीचे वो बढ़ते जाएगा जितने लिस्ट काउंट है उसमें, लिस्ट काउंट कितना, क्या ऊपर से नीचे तक उसने काउंट कर लिया कितने आइटम से, .1। देखिए ये जैसे ही मैंने दे दिया, तो चलिए एक बार चला कर देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ये काम करता है। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर डिबग कर देता हूँ, ठीक है। करने के बाद मैं ये रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं अपना बेसिक सैलरी कुछ, क्योंकि बेसिक सैलरी दूंगा तो वो क्या करेगा, कन्वेंस उसके अंदर में मैंने कॉल किया हुआ है, जैसे कॉल करेगा कन्वेंस को तो वो वाला चलने रहेगा। तो देखिए मैं 12,000 देता हूँ बेसिक, और ऐसे सैंपल में रन किया तो मेरा यहाँ पर आकर ये रुक गया। तो चलिए यहाँ से रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए लिस्ट काउंट कर दिया उसने, कितने आइटम्स उसने बताया लिस्ट में, देखिए 11 आइटम से। वेस्ट बंगाल हो गया 4 ना कितना है, गुजरात सब मिलाकर 11 आइटम से, बहुत बढ़िया। देखिए 11 आइटम से, लेकिन अगर जीरो से स्टार्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 11 आइटम्स 12 हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ से मैं बाहर निकला, इसको क्या करूंगा, इसको -1 कर दूंगा, जो तो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट होगा तो जितने भी समझिए, उसके लिए मैं समझा देता हूँ, कंफ्यूज कहीं भी होना नहीं चाहिए, नहीं तो बता कर फायदा नहीं है। देखिए सबसे पहले मेरे आइटम्स कितने हैं, देखिए 4 है, 4 8 9 10 11, मेरा 11 आइटम है। लेकिन 11 आइटम को अगर मैं जीरो से रन करूं वो 12 हो जाएगा, 0 1 2 3 का अगर आप 11 तक गिनिए तो 12 हो जाएगा। इसलिए मैंने -1 कर दिया ताकि वो 11 बार ही रन हो, ठीक है। बहुत बढ़िया, मैं यहाँ पर आता हूँ, आकर मैं यहाँ पर कन्वेंस पे क्लिक करता हूँ। तो चलिए मेरा ये वाला फिर से रन कर कर देखते हैं, -1। मैं यहाँ पर रन किया, रन करने के बाद
मैं यहाँ पर सैलरी में आया, या इसको मार दिया मैंने 12,000 सिंपल। और यहाँ पर आया, आने के बाद अब मैं जैसे इसको रन करता हूँ, तो देखिए अभी मेरा कितना होगा, 11 हो गया। जब 11 माइनस इससे हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 0 से 10 तक चलने से कितना हो जाएगा, 11 टाइम्स चलाना होगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए जैसे ही नेक्स्ट किया, तो देखिए मेरा क्या आ गया, देखिए 1001 आ रहा है। क्यों 1001 आ रहा है मेरा? क्योंकि मेरा वहां से, देखिए 1001 मेरा दिखा रहा है स्टेट नेम पे। चलिए मैं एक बार बैक में जाता हूँ, 1001 क्यों दिखा रहा है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 1001 इसलिए दिखा रहा, क्योंकि ये यहाँ से शुरू हो गया 1। मुझे शुरू करना चाहिए था कॉलम 0 से। जो तो 0 से तो बोला, जब मैंने कहा कि 0 1 2 3, जो तो 1 मैंने दिया, तो मेरा ये 10,001 यानी मेरा एग्जैक्टली सही काम कर रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर जाऊंगा, इसको हटाऊंगा और यहाँ पर आऊंगा, और ये जो कॉलम है मैं इसको मैं क्या करूंगा, 0 कर दूं। बहुत है गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको जस्ट कॉपी करूंगा स्टेट नाम से, नीचे 1, ये 2, ये 3 बार पेस्ट करूंगा। अब मैं ये स्लैब फ्रॉम जो मैंने लिखा था, ये पर लाकर इसको अंदर में दे दूंगा। स्लैब तो देखिए, मुझे पहले सबका नाम लेकर उसका अंदर में अमाउंट लाना था, ताकि मुझे चेकिंग करना है ना, उससे ग्रॉस सैलरी से ये सब ठीक है कि नहीं। देखिए मेरा 3 तो आ गया, देखिए 3 तो आ गया। और 3 तो आई में क्या हुआ, आई कभी अभी अभी आई क्या होगा, 1। तो 1 और 0 में क्या है, स्टेट है। आई क्या हो जाएगा, सॉरी, आई क्या हो जाएगा, फिर 1, 1 के बाद में कॉलम में क्या आ जाएगा, 1। तो क्या आ जाएगा, स्लैब फ्रॉम। आई क्या हो जाएगा, 1। 1 के बाद इसमें क्या होगा, कॉलम 2 में आई क्या हो जाएगा, 1, और इसमें 3। यानी कि मेरा एकदम, अभी सेव करता हूँ। सेव करने के बाद एक बार रन करने के समय मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आई जब 1 होगा, आई जब 1 होगा तो 0 कॉलम वेस्ट बंगाल, 1 कॉलम 10,001, 2 कॉलम 15,000, और लास्ट में मेरा 3 कॉलम 10। उसके बाद फिर नीचे आई आएगा 2, तो वेस्ट बंगाल 15,001। देखते हैं रन कर कि मेरा काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, बेसिक सैलरी में 12,000 मैंने दिया, और इसको मारा। और ये जैसे ही मैंने रन किया, देखिए मैंने यहाँ तक रन कर दिया। अभी मैं दिखाता हूँ, देखिए मेरा स्टेट आ गया वेस्ट बंगाल, मेरा स्लैब आ गया 10,001, स्लैब 2 आ गया देखिए 15,000, और प्री टैक्स अमाउंट हो गया 1। तो देखिए अभी क्या है, आई 1, आई अभी क्या है, 0 है। 0 से जब आई हो जाएगा 1, तो क्या होगा, देखिए मैंने रन कर दिया, तो देखिए आई अभी 1 हो गया। तो मेरा चला गया वेस्ट बंगाल, लेकिन इस बार आ गया 15,001। इस बार आ गया कितना, 25,000। एकदम बढ़िया। तो चलिए मैं गुजरात आ रहा है कि नहीं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए मैं एक बार, 3 बार, ये 4 बार जब रन किया, तो 4 बार, तो देखिए स्टेट नेम आ गया मेरा गुजरात। अब उसका स्लैब फॉर्म 3001। एकदम बढ़िया, मैंने मेरा लूप बिल्कुल सही काम कर रहा है जो मैं चाह रहा था। तो चलिए ये मेरा ये काम हो गया। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। नेक्स्ट काम मैं क्या करूंगा, मैं एक इफ कंडीशन दूंगा और चेक करूंगा कि ये जो स्टेट नेम और यहाँ से जिस लड़का के लिए मैं स्टेट नेम सेलेक्ट करके सेम है। देखिए मैं जैसे एम्प्लॉय को ज्वाइनिंग करूंगा, तब मैं एक तो स्टेट को सेलेक्ट करूंगा, वो स्टेट नेम से वो मेरा लूप में चेक करेगा ये स्टेट नेम, और इस लूप में जो चल रहा है मेरा स्टेट नेम, दोनों बराबर होने से वो स्लैब मेरा रन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जब मैं रन करूंगा सिंपल आप समझ जाएंगे एकदम ठीक है कि नहीं। तो चलिए आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए देख लेते हैं एक बार कैसे काम मैं अपना जा रहा हूँ यहाँ पर फॉर्म में। मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं यहाँ पर सिंपल से इफ कंडीशन दूंगा। देखिए मैं बोलूंगा इफ सिंपल, मैं बोलूंगा वो जो सीबीओ मैंने जो लिखा स्टेट, सीबीओ में जो भी एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा उसका जो उसमें मैंने दे दिया स्टेट, अगर वो वाला जिसको सेलेक्ट हो दैट इज इक्वल टू ये जो स्टेट नेम मैंने दिया यहाँ पर, देखिए मैं यहाँ मारूंगा स्टेट नेम, ये दोनों अगर बराबर है, देन मेरा क्या देखेंगे आप, देन
मेरा आप चेक कीजिए, टीएक्सटी ग्रॉस सैलरी जो मेरा है, डॉट वैल्यू, वो क्या है? टीएक्सटी ग्रॉस सैलरी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, चेक कीजिए किससे? स्लैब फ्रॉम, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू स्लैब फ्रॉम, मान स्लैब का जो होगा उसमें 50 10,000 वन ना क्या, उससे ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। एंड फिर से लिखूंगा, एंड टीएक्सटी ग्रॉस सैलरी डॉट वैल्यू लेस देन इक्वल टू किससे होना चाहिए? स्लैब टू। क्योंकि इफ अगर ये स्टेट अगर स्टेट से इक्वल है तो फिर से एक इफ कंडीशन चलेगा, और उसमें पूछेगा इफ टीएक्सटी, ये स्लैब और ये स्लैब ग्रेटर देन है, अभी देखिए अभी ये हो जाएगा देन, ठीक है, अभी एकदम ठीक है। एंड इफ, तब मेरा क्या हो जाएगा? ये जो पीटेक्स अमाउंट है मेरा, ये वहां पर फॉर्म में, कहाँ पर ये वाला पीटेक्स अमाउंट कहाँ गया? ये वाला, इसका नाम क्या है? टीएक्सटीएमपी पीटेक्स है। टीएक्सटीएमपी पीटेक्स में मुझे दे दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझा देता हूँ। टी एच टी एम पी पी टेक्स, टी 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 एम पी पी टेक्स डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? पी टेक्स अमाउंट। तो चलिए मैं एक बार आपको अभी एकदम बढ़िया से समझा देता हूँ कि क्या मैंने किया। देखिए, सबसे पहले लूप में क्या किया, जितने भी लिस्ट में काउंट किया उसने 11 तो आइटम है, तो उसको मैंने -1 कर दे तो कि 11 बार चलेगा। फिर मैंने क्या किया, हर एक रो को, उसमें जितने भी रो है, लूप में जैसे I 1 2 3 होगा, उस रो का एक एक वैल्यू उठेगा, उठकर इस स्टेट्स वाइज माने, इसमें से क्या स्टेट नेम माने, जो सीबीओ स्टेट नेम माने जो एम्प्लॉय के लिए मैं स्टेट नेम जो सेलेक्ट करूंगा, उस स्टेट नेम से इस स्टेट नेम को मैच करेगा। जैसे ही मैच होगा, फिर तब वो क्या करेगा, ये जो इफ कंडीशन का ग्रॉस सैलरी क्या है, ये प्रीटेक्स का स्लैब को चेक करेगा ग्रॉस सैलरी से, कि ये जो ग्रॉस सैलरी प्रीटेक्स का जो स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ से जो मुझे मिला उसमें चेक करेगा, उसके बाद इसमें स्टार्ट टू इसमें चेक करेगा 2 बार। अगर उस बीच में निकलता है ट्रू होता है दोनों बार, तो प्रीटेक्स अमाउंट में प्रीटेक्स अमाउंट दे देगा। एक बार रन कर दिखाता हूँ, तो आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर देता हूँ, देने के बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ, तो ये एकदम बढ़िया। तो डिबग कर कर रन करता हूँ। रन करने के बाद सबसे पहले क्या करूँगा, एम्प्लॉय में समझे कोई ज्वाइन किया तो उसने स्टेट ज्वाइन किया उसका, वेस्ट बंगाल को, ठीक है, उसने वेस्ट बंगाल को सेलेक्ट कर दिया। जैसे वेस्ट बंगाल को उसने सेलेक्ट किया, मैंने उस एम्प्लॉय को ज्वाइनिंग हुआ तो कहाँ का था? वेस्ट बंगाल का था। तो सैलरी में आकर मैं अभी यहाँ पर उसका अमाउंट फिक्स करूंगा स्टेट में। तो देखिए, मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ, देखिए यहाँ पर आया, तो देखिए स्टेट पहला वाला रो सेलेक्ट किया उसने, वहां से ये वाला उठाया 10,000 वन स्लैब फ्रॉम, स्लैब टू था 15,000, और ये लीजिए 1 1, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब ये क्या हुआ, सीबीओ में स्टेट देखिए क्या है, वेस्ट बंगाल। और यहाँ से जो स्टार्ट हुआ था वेस्ट बंगाल से, देखिए ये क्या है, यानी कि दोनों मैच हो गया। जैसे ये दोनों मैच हुआ तो देखिए ये मेरा ग्रॉस वाला चला, ठीक है, ये ग्रॉस वाला चला, और इसमें ग्रॉस वाला क्या है, मेरा 12,000 है। तो स्लैब का क्या है, 12,000, 10,000 के ऊपर, वेरी गुड, और 12,000 मेरा इसके नीचे है, वेरी गुड, यानी कि मेरा ये जो 110 आना चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आएगा, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, मैं समझिए क्या प्रॉब्लम आएगा। देखिए, उसने मेरा दे दिया, दिया 110 रुपीज दे दिया। तो चलिए, मैं जो सोच रहा था प्रॉब्लम अभी तक आया नहीं है, आना चाहिए था लेकिन आया नहीं है, तो बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया, देखिए 110 आया। तो चलिए एक बार और गुजरात का सेलेक्ट करके देखते हैं उसका बाद। लेकिन देखिए जैसे ही वो मेरा सेलेक्ट कर रहा है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से देखिए रूप चलते जा रहा है, रूप चलते जा रहा है, रूप चलते जा रहा है, ये इसे मेरे से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से एग्जिट कर दूंगा रूप। जैसे ये मेरा यहाँ कोई भी फिगर आउट कर देता है, वही से एग्जिट मुझे कर दो। यहाँ से जैसे ही फिगर आउट हो गया, तो यहाँ से मैं करूंगा एग्जिट फॉर, मतलब लूप यहीं पर क्लोज हो जाए और नहीं चले।
मेरा तो जब आंसर मिल जा रहा है तो मैं पूरा लिस्ट में क्यों लूप चलाऊंगा। इसलिए मैं क्या किया, वही से लूप से बाहर हो गया, बंद कर दिया, और बाकी का जो नीचे का है ये चलेगा। ठीक है। तो देखिए अब मुझे ये वाला जो मैंने पीटेक्स का लिखा था, ये वाला अभी फिलहाल के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ये मुझे और लगेगा नहीं। ये मैंने सब स्टेट के लिए सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए लिखा था, तो मैंने इसको फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर दिया। तो अब ये मुझे लगेगा नहीं। तो चलिए, अब एक बार फाइनल रन कर कर एक बार देखते हैं गुजरात को सेलेक्ट करके। तो देखिए, कोई भी एम्प्लॉय स्टार्ट हुआ और वो आकर ज्वाइन किया गुजरात। ठीक है। और उसका सैलरी अमाउंट मैंने दे दिया, समझिए। गुजरात का तो सब कम कम है। मैंने 7,000 दिया। तो देखिए 7,000, ठीक है। चलिए रूप चला कर देखते हैं। रूप मेरा चला। तो देखिए ये क्या है। ये गुजरात है, लेकिन स्टेट क्या है, वेस्ट बंगाल, क्योंकि उसने पहला वाला पकड़ा था रो। पहला वाला पकड़ा रो था। तो ये वेस्ट बंगाल होगा नहीं। तो मेरा रूप क्या हो जाएगा, फिर चलेगा। देखिए सेकंड बार चला, वेस्ट बंगाल है, नहीं होगा, देखते जाइए। देखिए इस बार भी वेस्ट बंगाल को, मतलब वो 4 बार चलेगा। जो तो 4 बार वहां पर वेस्ट बंगाल का है लिस्ट में। लिस्ट में कितना बार है, यहाँ से तो होगा नहीं अभी। नहीं तो मैं दिखा देते हैं यहाँ कंप्रेसेस में, चलिए। ये हो गया। अब देखिए, अब क्या आया स्टेट। देखिए इस बार भी वेस्ट बंगाल ही है, गुजरात अभी तक आया नहीं। शायद इस बार गुजरात आ गया, देखिए। इस बार जैसे ही गुजरात आया। देखिए इस बार जैसे ही गुजरात आया, चलिए देखते हैं ये कि मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे मैं नीचे आया, देखिए इस बार जब गुजरात आया, देखिए ये वाला एकदम, देखिए ये गुजरात और स्टेट नाम दोनों इक्वल हो गया। तो वो फट से नीचे आया। ये 7,000 को चेक किया, 7,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 3,000 है, ग्रेटर देन 3,000 है। और ये लेस देन और इक्वल टू कितना है, 5,000 है। नहीं, ये स्लैब मैंने फिक्स हुआ नहीं, देखिए। स्लैब यहाँ 599 है। तो वो क्या करेगा, छोटा सा नीचे कर देता हूँ, वो यहाँ से स्किप हो जाएगा। देखिए स्किप हो गया, क्या बढ़िया। देखिए ये वाला और चला नहीं, टैक्स वैल्यू वाला ये वाला और चला नहीं, स्किप हो गया। फिर वो क्या करेगा, सेकंड बार फिर चलेगा। देखिए सेकंड बार फिर चला। देखिए इस बार मैच हो गया। देखिए इस बार ग्रॉस सैलरी कितना, 7,000। स्लैब में ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया सेकंड स्लैब में। और स्लैब में इक्वल टू प्रेस हो गया 999, एकदम बढ़िया। और ये जैसे मैं फिर से रन करूंगा, तो देखिए क्या बढ़िया आ गया पीटेक्स, एकदम मेरा डायनामिक पीटेक्स मेरा कंप्लीट हो गया। इतना सुंदर छोटा कोड है। इसमें कोई हार्ड नहीं है। अगर 2 से 3 बार अगर आप लोग देख कर इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत छोटा कोड है, देखिए कुछ नहीं है। मैं यहाँ कन्वेंस में आता हूँ। देखिए मेरा एकदम सिंपल कोड है। सिंपल कोड, इसमें कुछ नहीं है, जस्ट फॉर लूप क्विक लूप सजा है, देखिए मेरा। तो देखिए अब मैं इसको फाइनल रन कर कर आपको दिखाऊं। कोई भी एम्प्लॉय अगर ज्वाइन करेगा, यहाँ पर कुछ भी ज्वाइन करता है, तो चलिए मैं लिखूंगा नहीं, उतना समय अभी बहुत हो गया है। तो समझिए अभी जैसे कोई दिल्ली के लिए ज्वाइन किया, दिल्ली में ज्वाइन किया, और यहाँ पर आइए दिल्ली का टैक्स स्लैब देखिए कितना है, 15,001 से 25। तो ये मैं मिडिल वाला दूंगा। ये मैं मिडिल वाला स्लैब दूंगा, 25,001 से 15,000 में 120 रुपीज। तो मैं किसी का सैलरी बैठाऊंगा 35,000, ठीक है। तो देखते हैं 35,000 में 120 दे रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, और बेसिक सैलरी में सिंपल में लिख देता हूँ 35,000। और ये मेरा 120 आएगा, यहाँ बात है, देखिए एकदम 120। है मेरा एकदम स्टेट वाइज हो गया। अब उसको आप पूरा स्टेट वाइज आप सजा सकते हैं शीट में। और यहाँ पर देखिएगा इजीली स्टेट वाइज पी टैक्स आपका कैलकुलेट होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ और अलग से। मैं देखूंगा आने वाला क्लास में एडवांस और लोन के बारे में आप लोगों को बता सकूं कि लोन और एडवांस कैसे मैंने डिडक्ट होते हैं, एम्प्लॉय का किस तरह से। कोशिश करूंगा बताने। उसके बाद लीव में काम करेंगे, बोनस में काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब चीज में काम करेंगे। प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए मैं आप लोगों को क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको भी बता देता हूँ। देखिए हम लोग का एक्चुअली, देखिए हम लोग का, मैं आपको दिखा कर ही बता देता हूँ कि क्या दिखाना चाहता हूँ हम लोगों को।
देखिए ये हम लोग का एचआरएम पेरोल सॉफ्टवेयर है जो हम लोग सेल करते हैं। इसी का एक एक पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हम लोग सेल करते हैं, इसी का मैं एक एक पार्ट आप लोग को दिखा रहा हूँ। इसमें सब कुछ देखिए, इसमें अटेंडेंस है, एम्प्लॉय का, इसमें एक एक पार्ट, इसमें एडवांस पॉलिसी सब कुछ है। तो एक एक पार्ट आप लोग को हम दिखाऊंगा, वो भी एक्सेल में दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा, देखिए इतना अच्छा तो बन नहीं पाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे उसमें बहुत सारे पार्ट्स आपको दिखा सके। तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा एक्सेल में किस तरह से पेरोल को पूरा उठाया जाए। तो इस क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं और कुछ नया से आऊंगा, मैंने कहा है। तो तब तक के लिए दोस्त फ्रेंड्स प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी हो गया। थैंक यू।